अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में हमने ड्रग्स पढ़नी थी और आज मैं क्लिनिक में ही आके अपना वीडियो जो है वो रिकॉर्ड कर रही हूँ और मेरे पास ट्राइपॉड भी नहीं है। मैंने मोबाइल हाथ में पकड़ा हुआ है। अगर थोड़ा सा मतलब हो वीडियो में मूवमेंट हो तो आप इस चीज़ को थोड़ा इग्नोर कर दीजिएगा। बाकी आज हमने पढ़ना था सिम्फेथोमाइमेटिक्स हम पढ़ेंगे। इसमें हमने आज सारी ये वाली 4 ड्रग्स, मैंने ये बॉक्स इसीलिए बनाए थे क्योंकि इनके एक्शन जो हैं वो सेम है, तो हम इन ड्रग्स को सेम ही याद करेंगे। सिम्फेथोमाइमेटिक्स हम इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एग्जामिनर जो है वो इसको सिम्फेथोमाइमेटिक्स भी कह सकता है और एगोनिस्ट भी कह सकता है। तो इसके दोनों जो नेम है ये दोनों आपने अपने जहन में रखने हैं। सिम्फेथोमाइमेटिक्स की डेफिनेशन एक बार फिर देख लेते हैं। ड्रग स्टार्ट और इंक्रीज एक्शन इन द बॉडी। जो ड्रग है वो स्टार्ट करती है और इंक्रीज़ करती है एक्शन। कौन सा एक्शन? सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक्शन। सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में हमने जो पीछे पढ़ा था कि हमारा बॉडी जो है वो फाइट एंड फ्लाइट मोड की कंडीशन में आ जाता है। जैसे कुत्ता कोई पीछे लग गया हमारे, उस कंडीशन में आ जाता है। तो ये सारी जो ड्रग्स के नेम हैं, सबसे पहले डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग है हमारी एपिनेफ्रीन, और उसके बाद इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एक्टिंग का मतलब है कि डायरेक्ट काम करती है। इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग जो है हमारी वो है एम्फेटामिन, और दूसरी मिक्स एक्शन मतलब उसका डायरेक्ट एक्शन भी होगा, इनडायरेक्ट एक्शन भी होगा, वो होगी एफेड्रिन। इन तीनों ड्रग्स की जितनी सिमिलरिटीज़ हो सकती थी मैंने इनको सिमिलर करने की कोशिश की है। तो आप लोगों ने भी ऐसे करना। जो हमारी डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग है एपिनेफ्रीन और हमारी मिक्स एक्शन जो एफेड्रिन है, ये दोनों सेम है ऑलमोस्ट। इन तीनों ड्रग्स का एक ही काम है, आप लोगों ने ना 4-5 पॉइंट याद कर लेने हैं, रट्टा मार लेना है उनका। ये कि जब हमने कोई ड्रग देनी है सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को बढ़ाने के लिए, कोई ड्रग देनी है, तो उसमें हमारा क्या होगा, हमारा बॉडी में हमारे चेंजेस ये होंगे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो जाएगा, हमारा हार्ट बीट तेज़ हो जाएगी, हमारी जो ब्लड वेजल्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, और हमारा जो एयरवेज हैं वो डाइल्यूट हो जाएंगे, हमें ज़्यादा सांस आने लग जाएगा, हमारी आँखों की जो पुतलियाँ हैं वो भी डायलेट हो जाएंगी, उससे भी हमें ज़्यादा नज़र आने लग जाएगा। ठीक है, तो ये सब एक्शन जो हैं ये आपने याद कर लेने हैं, ताकि ये आपको पता है कि चीज़ों को हम सिंप्लीफाई करके जहाँ जहाँ ऐड हो सकती होती हैं हम वहाँ ऐड कर देते हैं। अब हम चलते हैं अपनी सिम्फेथोमाइमेटिक्स की तरफ। सबसे पहले हमने 5 पॉइंट याद कर लेने। अब ये जो ये वाले जो 5 पॉइंट है ना, ये सारी ड्रग्स जितनी हमने फार्माकोलॉजी में ड्रग्स पढ़नी है ना, उन सब के ये 5 पॉइंट हैं। ड्रग नेम, ड्रग टाइप, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, थेराप्यूटिक इफेक्ट, यूज़, थेराप्यूटिक यूज़ और साइड इफ़ेक्ट्स। ये 5 जो हमने हेडिंग्स है ना, ये 5 की 5 हमने याद कर लेनी है। हमने हर ड्रग को इन्हीं 5 हेडिंग्स में याद करना है। इससे फ़ायदा ये होगा कि हमें आसानी रहेगी याद करने में, और हमें जो है चीज़ आसान हो जाएगी हमारे लिए। चलते हैं हमारी सिम्फेथोमाइमेटिक्स की तरफ। ड्रग हमारी सबसे पहली ड्रग है एपिनेफ्रीन। ड्रग टाइप आ जाएगी डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग है ये। आप अगर मेरी इन ड्रग्स का 3 ड्रग्स हैं, इन तीनों ड्रग्स का ये वाला लेक्चर 3 से 4 बार सुन लेंगे ना, तो आपकी फिंगर टिप्स पे सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है आगे, ये तो एक लाइन का हमारा जवाब हो गया। तीसरा है हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। एपिनेफ्रीन जो है, एपिनेफ्रीन वर्क्स बाय स्टिमुलेटिंग बोथ अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर इन द बॉडी। जो एपिनेफ्रीन है ये स्टिमुलेट करती है अल्फ़ा और बीटा रिसेप्टर्स को हमारी बॉडी में है। अब देख लेते हैं हम अल्फ़ा रिसेप्टर कहाँ है और बीटा रिसेप्टर कहाँ है। अल्फ़ा रिसेप्टर, व्हेन एपिनेफ्रीन एक्टिवेट्स अल्फ़ा 1 रिसेप्टर इट कॉज ब्लड वेजल्स कॉन्ट्रैक्ट विच इंक्रीज ब्लड प्रेशर। ब्लड वेजल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देती है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर तेज़ हो जाता है, ये अल्फ़ा 1 पे जब एक्ट करती है। अच्छा, दूसरा इसका बीटा 1 रिसेप्टर्स जो हैं, दीज आर फाउंड इन द हार्ट, ये भी हार्ट के ऊपर जो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। एपिनेफ्रीन स्टिमुलेट देम टू मेक द हार्ट बीट फास्टर एंड स्ट्रोंगर विच इम्पैक्ट ब्लड फ्लो टू द ऑर्गन। ये हमारी हार्ट बीट को इंक्रीज़ कर देती है जब बीटा 1 रिसेप्टर्स पे ड्रग जाके बाइंड करती है। बीटा 2 रिसेप्टर्स देख लेते हैं कहाँ कहाँ होते हैं। दीज आर फाउंड इन द लंग्स। एपिनेफ्रीन opens up airways making it easier to breathe। मैंने पहले भी बताया था कि आपने ये 4-5 पॉइंट याद कर लेने हैं कि ये हमारा सांस जो है जल्दी जल्दी आने लग जाता है।
एपिनेफ्रीन एयरवेज को कर देती है, वाइड कर देती है, ओपन कर देती है। सो ओवरऑल एपिनेफ्रीन इंक्रीज हार्ट एक्टिविटी, ब्लड प्रेशर और ओपन एयरवेज। ये 3-4 एक्टिविटीज़ याद कर लेंगे तो आपके लिए लिखना आसान होगा। थेराप्यूटिक यूजेस इसके याद कर हम आगे देख लेते हैं। एपिनेफ्रीन इज़ यूज्ड इन द लाइफ सेविंग सिचुएशन सच एज एनाफ्लेटिक शॉक। जो हमारे एनाफ्लेटिक शॉक में ये लाइफ सेविंग का काम करती है। सीवियर एनाफ्लेटिक शॉक क्या होते हैं? अ सीवियर एलर्जिक रिएक्शन दैट कॉज स्वेलिंग, लो ब्लड प्रेशर एंड डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। एनाफ्लेटिक शॉक में ये काम करती है कार्डिक अरेस्ट व्हेन द हार्ट स्टॉप। इसका काम ही हार्ट रेट बढ़ाना है। ये इसलिए दिए जाती है, इंडिकेशंस मैं आपको बता रही हूँ कि व्हेन हार्ट स्टॉप एपिनेफ्रीन गिविंग टू रीस्टार्ट इट। एपिनेफ्रीन जो है इसको रीस्टार्ट कर देती है जब आपका हार्ट स्लो हो जाता है या स्टॉप हो जाता है। एज़मा अटैक तब होते हैं जब आपके जो एयरवेज होते हैं वो तंग हो जाते हैं। इट ओपन्स अप, उन एयरवेज को खोल देती है लंग्स एंड मेक ब्रीदिंग ईजियर। सांस आसानी से लिया जा सकता है। ब्लीडिंग कंट्रोल यूज इन सर्जरीज एंड रिड्यूस ब्लीडिंग बाय नैरोइंग ब्लड वेजल्स। ब्लड वेजल्स को ये नैरो कर देती है, तंग कर देती है, ताकि ब्लड प्रेशर जो है वो ब्लड फ्लो कम हो जाएगा और सर्जरी में भी ब्लड जो है ब्लीडिंग नहीं होगी। विद लोकल एनसीजिया में काम करती है। एनसेटिक्स लिखा हुआ है, लोकल एनसेटिक्स। इट इज़ एडिड टू प्रोलोंग द इफेक्ट और रिड्यूस ब्लीडिंग बाय इंजेक्शन साइट। ये प्रोलोंग करती है इफेक्ट को, ब्लीडिंग रिड्यूस करती है। एनसीजिया में भी इसको यूज़ किया जा सकता है कि ब्लीडिंग इसकी कम हो जाए जहाँ पे इंजेक्शन लगे। साइड इफ़ेक्ट्स इसके अब पढ़ लेते हैं। लाइक ऑल मेडिसन, ये पहला वाला तो आप याद ही कर लें कि लाइक ऑल ये हर जगह चिपका देना साइड इफ़ेक्ट्स में। लाइक ऑल मेडिसन, एपिनेफ्रीन की जगह मेडिसन का नाम चेंज कर लेना जिसमें भी ये लिखें। एपिनेफ्रीन कैन हैव साइड इफ़ेक्ट्स स्पेशली इफ़ गिवन इन लार्ज डोजेज और टू ऑफन। ज़्यादा दी जाए, ज़्यादा डोज में दी जाए। ठीक हो गया। कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं। फास्ट इरेगुलर हार्ट बीट, ज़्यादा हार्ट बीट हो जाती है। हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। हेडेक हो जाता है, सर में दर्द हो जाता है। और उसके बाद ट्रेमर्स होने लग जाते हैं, हैंड शेकिंग होने लग जाते हैं, एंजाइटी और नर्वसनेस होती है, स्वेटिंग होती है और रेस्टलेसनेस हो जाती है। इन रेयर केसेस इट में कॉज चेस्ट पेन और डिफ़िकल्टी स्लीपिंग। ज़्यादा जो रेयर केसेस होते हैं उनमें चेस्ट पेन और डिफ़िकल्टी स्लीपिंग भी हो सकती है। मेरा हाथ थक गया। एम्फिटामिन हम बाद में पढ़ेंगे। सेम इसके जैसी ड्रग है जो सेम उसके भी जो एक्शंस हैं सेम है, वो हम पहले पढ़ लेते हैं। दोनों सेम है तो जो सेम चीज़ें हैं वो हम पहले पढ़ लेते हैं। एफिड्रीन का काम तकरीबन सेम है क्योंकि ये डायरेक्ट भी है और ये इनडायरेक्ट भी है। नेम है, ड्रग नेम लिखेंगे एफिड्रीन और ड्रग टाइप लिखेंगे मिक्स एक्शन है। और आगे इट इज़ एन इनडायरेक्ट और डायरेक्ट एक्टिंग एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट। हम एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट पढ़ रहे हैं। मेरा एक हाथ थक गया था, अब मैंने दूसरे हाथ में अपना कैमरा शिफ्ट किया। अच्छा, लेफ़्ट हैंड से अब मेरे से जो पॉइंटर है पता नहीं वो चलता है कि नहीं पेन। अच्छा, इसके बारे में हम बात कर रहे थे कि ये इनडायरेक्ट भी है और डायरेक्ट भी है। आगे हमारा तीसरा पॉइंट है मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन। हम 4 ड्रग्स को लेके चलेंगे इसी तरह से इजी करके। जो एक ड्रग का पूरा बॉक्स होगा, मतलब एक टाइप की जो ड्रग होगी उन पूरी टाइप्स को हम एक ही लेक्चर में कवर करेंगे ताकि कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, आसानी से याद हो सके। मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन पढ़ लेते हैं। एफिड्रीन का सेम मैकेनिज़्म है, वर्क बाय द एक्टिवेटिंग अल्फ़ा और बीटा रिसेप्टर्स। जैसे हमने पीछे पढ़ा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स को जो है स्टिमुलेट करती है, एक्टिवेट कर देती है। इट इज़ इन द बॉडी के अंदर। इट आल्सो इंक्रीज द रिलीज नॉर एपिनेफ्रीन। ये एपिनेफ्रीन को जो रिलीज़ है वो बढ़ाती है। नेचुरल केमिकल दैट हेल्प द टाइटनिंग ब्लड वेसल्स को टाइट कर देती है ताकि ब्लड रेट जो है, ब्लड प्रेशर वो कम हो जाए, इंक्रीज़ कर देती है, इंक्रीज़ हो जाए। बिकॉज ऑफ द कम होने वाला हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जोड़ेंगे। ब्लड वेसल जब टाइट हो जाती हैं तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। बिकॉज ऑफ दिस इट हेल्प इन रेजिंग ब्लड प्रेशर, ओपनिंग एयरवेज। सेम बात आ गई ना यहाँ पे भी। अच्छा, इसके थेराप्यूटिक यूज़ की तरफ आ जाते हैं। एफिड्रीन इज़ यूज्ड इन मैनी कंडीशंस। काफ़ी कंडीशंस में यूज़ की जाती हैं। इट इज़ यूज्ड टू ट्रीट ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए, स्पेशली ड्यूरिंग एनेस्थीसिया और स्पाइनल सर्जरी। इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल इन एज़मा, और एज़मा में भी हेल्पफुल है एज इट इज़ ओपन द एयरवेज एंड मेक ब्रीथिंग। ठीक हो गया। अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स आ गए। दोनों में से एक याद कर लेंगे, दोनों ड्रग्स में चिपका देंगे तो आपका सवाल ठीक हो जाएगा।
एफिड्रिन में कॉज साइड इफ़ेक्ट्स, कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स इंक्लूड है इंक्रीज हार्ट रेट, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, इंक्रीज नर्वसनेस, वही वाले मैंने सेम लिखे हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ट्रबल स्लीपिंग, हेडेक और ड्राई माउथ, इन सम पीपल इट कॉज एनजाइटी, डिजीनेस, फास्ट और इरेगुलर हार्ट बीट, वही साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वही सब कुछ है जो पहली ड्रग में हमने पढ़ा है। अच्छा, इसके बाद हमारा आ जाता है दूसरी हमारी जो ड्रग थी वो है एपिनेफ्रीन, पढ़ ली हमने। हाँ, एम्फीटामीन हमने पढ़ी नहीं। ये है हमारी दरमियान वाली ड्रग एम्फीटामीन, जो कि इनडायरेक्ट काम करती है। ये आपने याद रखना है ड्रग टाइप कौन सी है, इनडायरेक्ट ड्रग है, एम्फीटामीन इसका नाम है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ लेते हैं। एम्फीटामीन वर्क बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ नोरेपिनेफ्रीन डोपामीन इन द ब्रेन। ये ब्रेन के जो उसमें न्यूरॉन्स हैं उन पर काम करती है, वहाँ के रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड करती है। दीज आर नेचुरल केमिकल दैट हेल्प, वहाँ से इंक्रीज़ होते हैं, नोरेपिनेफ्रीन को ब्रेन से रिलीज़ करती है। दीज आर नेचुरल केमिकल्स दैट हेल्प विद, जो है ये क्या लिख रहा है, वहाँ से देख लूँ क्या लिख दिया मैंने। ऑल्टरनेस, अब मैं मोबाइल के अंदर मोबाइल की स्क्रीन पे देख के पढ़ा रही हूँ। हेल्प विद ऑल्टरनेस एंड फोकस, फोकस को बढ़ाती है। जब स्टडी करनी हो तो हम फोकस से काम करते हैं। द ब्रेन बिकम, मैं मोबाइल की स्क्रीन में देख के पढ़ा रही हूँ, नोट्स पे नहीं देख रही मैं। द ब्रेन बिकम मोर एक्टिव, ब्रेन मोर एक्टिव हो जाता है। बेटर फोकस एंड अटेंशन जो है वो अटेंशन दे सकता है। बॉडी फील मोर एनर्जेटिक, फील लेस स्लीपिंग एंड टायर्डनेस। लेस स्लीपिंग का या आपने याद रखना है, मोर एनर्जेटिक हो जाता है बॉडी, क्योंकि ये ब्रेन के जो है एपिनेफ्रीन को, ब्रेन के जो केमिकल हैं एपिनेफ्रीन और डोपामीन है वो इंक्रीज़ कर देती है। अच्छा, थेराप्यूटिक यूज़ इसके पढ़ लेते हैं। एम्फेटामिन इज़ यूज टू ट्रीट सम ब्रेन रिलेटेड कंडीशन, ब्रेन रिलेटेड कंडीशन को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ कॉमनली यूज इन ADHD, अटेंशन डिफिसिटी, हाइपर एक्टिविटी और डिसऑर्डर। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो हेल्प द पेशेंट स्टे काम, पेशेंट को काम डाउन करने के लिए। कॉन्सेंट्रेट बेटर एंड रिड्यूस रेस्टलेसनेस, जो है उसका काम हो जाए, उसका ब्रेन जो है वो अच्छा काम करने लग जाए, रेस्टलेसनेस उसकी दूर हो जाए और उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाए। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन अ कंडीशन व्हेन द पर्सन फील्स वेरी स्लीपी ड्यूरिंग द डे। ये बहुत अच्छी ड्रग है उसके लिए जब एक बंदा हर वक्त सोया ही रहता है तो उसको जगाने के लिए यूज़ करते हैं। एम्फीटामिन मतलब कि वो डिजीनेस ही फील करता हो। एम्फीटामिन हेल्प सच पेशेंट स्टे अवेक, उनको जो है उनकी नींद कम करने के लिए भी दी जाती है। साइड इफ़ेक्ट्स इसके हैं, एम्फीटामिन कैन कॉज मैनी साइड इफ़ेक्ट्स इफ़ नॉट यूज प्रॉपरली। अ पर्सन में फाइंड इट हार्ड टू स्लीप, इंसोमनिया हो जाता है, मतलब वो दोबारा से सो नहीं सकता। एंड मे फील नर्वस फील करता है। इट कैन ऑल्सो कॉज फास्ट हार्ट बीट एंड हाई ब्लड प्रेशर, ये भी हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है। जब भी हमने सिम्फेथोमाइमेटिक्स का पढ़ना है तो वो इन चीज़ों को बढ़ा देती हैं। तो साइड इफ़ेक्ट्स में आप एक ही साइड इफ़ेक्ट याद कर लें, हार्ट बीट को बढ़ाती है, कंट्रोल, पहले ये पूरा कर लेते हैं। ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है, विच कैन बी डेंजरस इफ़ नॉट कंट्रोल्ड। सम पीपल मे लॉस देयर एपिटाइट एंड नॉट फील हंग्री, उनका जो एपिटाइट वो स्लो हो जाता है और उनको भूख नहीं लगती। इफ़ टेकन फॉर अ लॉन्ग टाइम, ज़्यादा लिया जाए तो डेली डोजेज, हाई डोजेज में। एम्फीटामिन कैन ऑल्सो कॉज एडिक्शन वेयर पर्सन फील द नीड टू ईट। अच्छा, इसकी एडिक्शन भी फील हो सकती है क्योंकि एक पर्सन जिसको आदत हो जाएगी ना इस मेडिसिन की तो वो एडिक्ट भी हो सकता है। क्या कह रहे हैं आप? जब हमने एक टाइप की ड्रग्स को पढ़ना है ना तो आपने कुछ चीज़ें जो है ना सिमिलर आपने याद कर लेनी है। अगर आप कुछ भी आपको नहीं आता ना, आप लिखने बैठेंगे आप तब भी लिख सकेंगे। तो ये लेक्चर हमारा जो पहला बॉक्स है वो कंप्लीट हुआ। ये वाला एगोनिस्ट हमने पढ़ लिए, सिम्फेथोमाइमेटिक्स पढ़ ली हमने, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के एगोनिस्ट पढ़ ली। एगोनिस्ट का मतलब होता है कि उस फंक्शन को बढ़ाना। कल हम उस फंक्शन को कम करने की दवाइयाँ पढ़ेंगे, वो भी 3 है, तीनों इकट्ठी मैंने पढ़ानी है। जो सिमिलर हो सकी उनको मैंने सिमिलर कर देना। उसके बाद हम जो है अब हमारी सारी ड्रग्स ही आनी है, तो इसी तरह से हम ड्रग्स को क्लासीफाई कर करके पढ़ेंगे ताकि हम इजीली उनको याद कर सकें।
आपको अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में लाजमी अपना सजेशन दिया करें कि वीडियोज़ आपको कैसी लग रही हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।